हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। एक कार्बन चेन में जो हाइड्रोकार्बन का चेन होता है उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उनको डिफरेंट नाम दिया गया है, जिनके बारे में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एल्केन्स का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो आइसोमेरिज्म है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है ये एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक कार्बन या हाइड्रोकार्बन का वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ होते हैं कि चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्केन। तो आज के क्लास में हम लोग ये जो कार्बन एटम्स हैं उनका नाम जो है या टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 4 तरीके के कार्बन एटम्स होते हैं एक कार्बन चेन में। तो वो क्या है और कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट है प्राइमरी, दैट इज डिग्री 1 कार्बन एटम। 1 डिग्री से इसको डिनोट किया जाता है और इसको प्राइमरी कार्बन एटम्स बोलते हैं। ये वो कार्बन एटम्स होते हैं which are attached to no or only one कार्बन एटम। ये वो कार्बन एटम्स होते हैं जो कि किसी भी दूसरे कार्बन एटम के साथ या तो अटैच ना हो या तो किसी एक कार्बन एटम के साथ ही अटैच होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर मीथेन का केस लेंगे, मीथेन का अगर केस लेते हैं तो यहाँ पे ये कैसा अटैच होता है? यहाँ पे एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होता है। ये किसी भी अदर कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होता, सिंगल कार्बन है। तो ये क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन एटम है। 1 डिग्री कार्बन एटम है, या तो हम इसे कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। इसका अगर एक और एग्जाम्पल ले तो जो इथेन है, इथेन यानी कि C2H6, 2 कार्बन होते हैं और ये 6 अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। यानी ये जो कार्बन है वो एक और कार्बन एटम के साथ अटैच है और ये भी कार्बन एटम एक और कार्बन एटम के साथ अटैच है। यानी ये दोनों ही कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो इन्हें भी हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम या फिर प्राइमरी कार्बन एटम्स। क्लियर? ये है आपका प्राइमरी कार्बन एटम्स होते हैं। नंबर 2 जो है वो है सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 2 डिग्री से। वो ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं जो अटैच होते हैं 2 कार्बन एटम से। यानी ये ऐसे कार्बन्स हैं जो कि 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, अगर हम लेंगे प्रोपेन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो प्रोपेन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन कौन सा होगा? 4 यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स होंगे, मीथ ईथ प्रोप, इसीलिए 3 कार्बन एटम्स हो जाएंगे और ये अटैच है आपके हाइड्रोजन एटम से। तो इन तीनों में से आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा जो कार्बन है वो आपका 2 डिग्री है और कौन सा 1 डिग्री है, यानी कौन सा प्राइमरी कार्बन एटम है और कौन सा सेकेंडरी कार्बन एटम है। आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर 2 पे जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम एक सेकेंडरी कार्बन एटम है। यानी कि ये कौन सा एटम है? 2 डिग्री कार्बन एटम है। क्यों ये 2 डिग्री कार्बन एटम है? ये इसलिए 2 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि यहाँ ये 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच है और बाकी जो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे जो कार्बन एटम्स है ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही 1 डिग्री कार्बन एटम्स हैं क्योंकि वो एक एक कार्बन एटम के साथ ही अटैच है। ये मिडिल वाला 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे एक सेकेंडरी कार्बन एटम। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले तो वो है आपका थर्ड जो पॉइंट है वो क्या? टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन एटम। वो ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं जो कि 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं। द कार्बन एटम्स अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन के साथ अटैच होंगे। यानी वो क्या हो जाएंगे? अगर हम एग्जाम्पल ले लें, ये इस तरह का अगर एक स्ट्रक्चर होगा तो ये जो कार्बन एटम है नंबर 2 पे, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है? 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटेन।
इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, यानी कि ये जो है आपके, ये जो मिडिल वाला जो कार्बन एटम है ये 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम्स। और लास्ट के जो दोनों, ये तीनों ही जो कार्बन एटम अगर मैं बोलूं, ये तीनों ही कार्बन एटम्स क्या होंगे, ये सारे 1 डिग्री कार्बन एटम्स होंगे। क्लियर है ये चीज। और वैसे ही जो लास्ट है आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम, यानी कि 4 डिग्री कार्बन एटम जो है, ये ऐसे कार्बन एटम्स होंगे जो कि 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल, अगर मैं इसी के जैसे एक एग्जाम्पल ले लूं, इसमें क्या होगा, एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर, ये आपके हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यानी ये जो कार्बन है नंबर 2 पे जो है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, और ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन बोलेंगे। इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इसलिए क्योंकि 5 कार्बन है टोटल, और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक एक मिथाइल के साथ ये अटैच है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। और ये जो कार्बन है ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन एटम होगा, और बाकी चारों जो कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम्स होंगे, क्योंकि वो एक और कार्बन के साथ ही सिर्फ अटैच है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है IUPAC नेम या फिर नॉमेनक्लेचर करने के लिए, नेमिंग करने के लिए किसी कंपाउंड का। और इसके लिए हम लोग जो यूज़ होता है वो भी हम लोग जान लेंगे। प्राइमरी के लिए PIRI यूज़ होगा, सेकेंडरी के लिए ये यूज़ होगा SEC, आपका टर्शियरी के लिए TER, और क्वाटरनरी के लिए QUA यूज़ होगा। ये चीज़ भी यूज़ होगा, जो कि हम लोग आगे जब IUPAC नेम हम लोग जब लिखेंगे तब हम लोग डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो आज के क्लास में एक और चीज़ हम लोग जानेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि हम लोग कुछ IUPAC नेम्स को हम डिस्कस आज करेंगे। जो IUPAC नेम्स है उनको डिस्कस करेंगे, और उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एक जो आपका कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन मैं बोलूँ वो दिया है। आप देख सकते हैं, देख के बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है यहाँ पे किस तरह से बना है। इसका मेन मोटिव आज ये है कि हम लोग जो नेमिंग जो है, अगर एक लंबा चेन है तो वहाँ पे हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी एक छोटे जो कार्बन अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसके तो एक ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ही उसका नाम होगा, यानी जो मिथाइल या जो मीथेन है या इथेन है या प्रोपेन है उसका नाम भी एक होगा और उसका स्ट्रक्चर भी एक होगा। लेकिन जो जितने हायर या लंबे लॉन्ग चेन्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के होंगे उनके क्या होंगे, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं, और उनके नाम भी जो है वो भी बहुत ही अलग होते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें एक लॉन्ग चेन को स्टडी करना होगा। लॉन्ग चेन हम लोग कैसे उसका नाम देंगे वो जानना होगा, या फिर नाम दिया गया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो जानना होगा। उसको जानने के लिए कुछ डिफरेंट रूल्स है, वो रूल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग किसी का भी नाम देते हैं। तो वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल ए हम लोग देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है एक आपका स्ट्रक्चर है एक हाइड्रोकार्बन का जिसका फॉर्मूला है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नाम सुन के तो बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि इतना बड़ा नाम है, स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, हम कैसे नेमिंग करेंगे, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप एक बार समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम दिया गया है और जो रूल है वो इस तरफ लिखा है। रूल में बोल रहा है लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट। लोएस्ट सम होगा और अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाएगा, यानी इस जो स्ट्रक्चर का जो नाम है वो अल्फाबेटिकली दिया जाएगा। यानी कि 4 इथाइल देख सकते हैं आप, 4 इथाइल है, इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेट में और मिथाइल का जो नाम है वो बाद में आता है, यानी ई पहले आता है, एम बाद में आता है। इसीलिए नेम जब हम लोग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। जो अल्फाबेट में पहले आएगा, ABCD जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनमें जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आएगा वो आपका बाद में लिखा जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे बात यह है, आप देख सकते हैं कि लोएस्ट सम आपका दिया गया है। लोएस्ट सम यानी कि जो आपका लोएस्ट है, यानी जो छोटा है, मिथाइल छोटा है आपके इथाइल से, है ना। जो आपका इथाइल है वो ये है,
मिथाइल आपका ये है, मिथाइल यानी कि कार्बन 1 होगा, इथाइल यानी कार्बन 2 होंगे। यानी जो नेमिंग होगा मेन हाइड्रोकार्बन जो चेन है, ये हाइड्रोकार्बन का मेन चेन है, आपका जो चेन है वो ये है मेन। तो इसकी जो नेमिंग होगी 1 2 3 4 5 6 आपका जो नेमिंग दिया है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो उस तरफ से स्टार्ट होगा जहाँ पे सबसे छोटा जो आपका ब्रांच है या फिर जो हाइड्रोकार्बन जो छोटा वाला होगा उस साइड से नेमिंग होगी। यानी मिथाइल आपका छोटा है इथाइल से, इसीलिए नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन जब नाम लिखा जाएगा तो हम लोग बड़े जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, यानी कि जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको हम लोग नाम पहले देंगे। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया, नेमिंग यहाँ से किया गया है, लेकिन इथाइल जो है वो ई पहले आता है इसलिए नाम पहले दिया गया है। तो इथाइल किस पोजीशन पे है, इथाइल 4th कार्बन के पोजीशन पे है, चौथे कार्बन पे है, इसलिए 4 इथाइल। एंड जो मिथाइल है वो किस पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे, इसलिए 2 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन इसलिए लिखा गया है क्योंकि मेन कार्बन चेन में 6 आपके कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम लोग उसका नंबरिंग भी कर देते हैं। जो मेन कार्बन चेन है उसमें 6 कार्बन, इसलिए यहाँ पे हम लोग हेक्सेन लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर है? अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपका चेन जो बना है आप इसमें देखेंगे कि कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है। यानी ऐसा भी हो सकता था, यहाँ से हम लोग काउंटिंग करते 1 2 3 4 5, ऐसा भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी कर सकते थे। इधर हम लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करेंगे। यानी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। यहाँ पे अगर गिने तो 1 2 3 4 5 हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। इसमें भी बात तो एक ही है क्योंकि इधर अगर लिखे 2nd नंबर पे आएगा, इधर से भी लिखेंगे तो 2nd नंबर पे मिथाइल आएगा। क्लियर ये वाला एग्जाम्पल? होप आपको लोगों को एग्जाम्पल जो है वो क्लियर होगा। सेकेंड रूल हम लोग देख लेते हैं क्या है। सेकेंड रूल कहता है लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट, ये भी आपका उसी तरीके से, इसमें भी हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे। अब आप इसको तो हमने कर दिया, अब सेकंड वाले पे आप भी कोशिश करिए कि इसका किस तरह से ये किया गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आइसोप्रोपाइल दिया गया है, डाईमिथाइल दिया गया है। तो ये क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी छोटा हो रहा है। तो सबसे लंबा चेन है आपका ये वाला, ये आपका मेन चेन है, इसीलिए हमने इसका नंबरिंग कर दिया उसके अकॉर्डिंग। अब नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला जो होगा, लोएस्ट सम होगा, उस उधर साइड से हम लोग नेमिंग करेंगे। हम इधर से नंबरिंग करना हमने स्टार्ट नहीं किया। क्यों हमने स्टार्ट नहीं किया? क्योंकि सबसे छोटा जो है वो यहाँ पे है, जो सबसे लोएस्ट सम है वो इस तरफ है, इसलिए हमने नंबरिंग करना यहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ हम लोग लास्ट नंबरिंग किया। देन हमारा क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेटिकल जो है वो सबसे पहले आएगा। यहाँ पे 2 इथाइल्स है, यहाँ पे C2 है, 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। जो फंक्शनल ग्रुप होगा ब्रांच चेन में इथाइल हो जाएगा। 2 है इसीलिए डाईमिथाइल है। क्लियर? 2 इथाइल्स है इसीलिए डाईमिथाइल है। 3 होते तो ट्राईमिथाइल होता, 4 होते तो आपका कुछ और हो सकता था। क्लियर? यहाँ पे 2 है इसीलिए डाईमिथाइल। वो डाईमिथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है? 3rd नंबर के कार्बन एटम पे, 1 2 3, 3rd नंबर के कार्बन एटम पे 2 आपके इथाइल्स लगे हुए, इसीलिए 3 3, एक 3 नहीं लिखेंगे, दोनों मिथाइल के लिए, इथाइल के लिए हमने एक एक 3 लिया, 3 3 डाई इथाइल। क्लियर? 5 आइसोप्रोपाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, आई पहले आता है एम के। ओके, हम अगर अल्फाबेट में गिनेंगे तो क्या होगा, आई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, इसीलिए 5th नंबर पे देखिए आपका जो है ये वाले को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इसलिए बोलते हैं कि ये जो कार्बन है ये आपके 3 से अटैच है, 3 कार्बन एटम से ये अटैच है, इसीलिए हमसे आइसोप्रोपाइल बोल रहे हैं। 4 मिथाइल ऑक्टेन, 4 मिथाइल यानी ये जो 4th नंबर पे यहाँ पे मिथाइल है इसीलिए 4 मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम लोग जो है उसका नेमिंग
करेंगे। हमने जैसे जाना था आइसोब्यूटेन होता है, इसीलिए ये जो है आपका ये भी आइसो आपका प्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल प्रोपेन, जो आइसोप्रोपेन किस तरह से होगा, या फिर सॉरी जो ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, वो कैसे होगा, प्रोपाइल यानी 3 कार्बन एटम्स होंगे, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 3 हो गए, तो एक यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग आइसो है यानी कि ये जो कार्बन एटम है वो यहाँ पे अटैच है, 3 तो आपके लाइन से है लेकिन ये यहाँ से अटैच है एक कार्बन जो है, इसीलिए यहाँ से एक अटैच है, इसीलिए हम इसे आइसोप्रोपाइल बोल रहे हैं। जैसे हमने जाना था कि आइसोब्यूटेन होता है वैसे आइसोप्रोपाइल हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाते हैं। 2 कार्बन अगर एटम्स हैं, 2 जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स है, अगर मिथाइल 2 है या फिर इथाइल 2 है तो हम उसके लिए डाई इथाइल या फिर डाई मिथाइल हम लोग यूज करेंगे। क्लियर ये चीज। और हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नेमिंग है वो करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका था सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो हमारा थर्ड रूल है वो है, थर्ड रूल है सेक यानी कि सेकेंडरी कार्बन के लिए यूज हो रहा है। सेक इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल अरेंजिंग अल्फाबेटिकली, आइसोप्रोपाइल इज टेकन एज वन वर्ड। ओके, सेक जो है यानी सेकेंडरी कार्बन एटम्स, जैसा हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, अभी मैंने डिस्कस किया कि जो प्राइमरी होता है वो एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है, सेकेंडरी जो होता है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो ये जो सेकेंडरी है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लोग उसको लिख रहे हैं तो हम लोग सेक को कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेट में, उसको हम लोग को पहले ही लिखना होगा। और जो आइसोप्रोपाइल है उसको एक वर्ड हम लोग लेते हैं, आइसो अलग और प्रोपाइल अलग नहीं लेंगे, एक साथ लेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग हमने स्टार्ट किया। ये जो है आपका सबसे छोटा है इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया नेम। और 5th नंबर पे आप देख सकते हैं हमें बोला गया कि एस तो बाद में आता है आपका, किससे, आइसोप्रोपाइल से। एस पहले लेट में आता है और आई अल्फाबेट में पहले आता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है एस जो है उसको हम लोग सेकेंडरी जो है उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखेंगे, उसे हम पहला स्थान देंगे। तो 5th नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि ये जो कार्बन इससे अटैच है ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है। और ये है क्या, मीथ ईथ प्रो ब्यूट। ब्यूट है यानी कि ब्यूटाइल है, इसलिए ब्यूट लिखा गया और 5 सेकेंडरी लिखा गया। 5th नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है यानी ये, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये 2 कार्बन एटम्स के साथ और अटैच है। 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। 4, अब 4th नंबर पे आइसोप्रोपाइल था, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था 4 आइसोप्रोपाइल। ये जो कार्बन है ये 2 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, देख सकते हैं 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल बोला गया। डेकेन क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर 10 जो है मेन हाइड्रोकार्बन चेन में 10 कार्बन एटम्स है, इसीलिए यहाँ पे डेकेन बोला गया। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वैसे ही डेकेन आपका यहाँ पे दिया गया। क्लियर, ये है आपका थर्ड आपका रूल। 4th रूल है आपका फर्दर नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइड चेन्स। फर्दर नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द साइड चेन। अब साइड चेन को भी हम लोग करेंगे, ये जो साइड चेन है आपका इसको अब हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे, वहां पे तो हमने छोटा छोटा चेन था हमने कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो चेन है ये खुद इतना बड़ा है, अब इसे भी हमें नंबरिंग करना होगा। तो इसके लिए हमारा एक नया प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ से और यहाँ से जो है ब्रैकेट दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो है ये 5th नंबर पे है, ये जो साइड चेन है ये 5th नंबर कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 5, यहाँ पे 5 लिखा क्योंकि 5th नंबर पे था। और ये जो है आपका कंपाउंड यानी साइड चेन, उसका जो नाम रहेगा उसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ब्रैकेट में डालने के बाद जो आपका मेन चेन का नाम है यानी कि 9 कार्बन एटम्स है, इसीलिए नोनेन जो हम लोग का है उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। और ये जो ब्रैकेट के अंदर इसका नाम रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन एटम्स है और जो सेकेंड कार्बन एटम है उस पर 2 मीथेन जो है वो अटैच है, यानी कि 2 डाइमिथाइल हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। मीथ ईथ प्रोप है इसीलिए ये प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपेन नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये एक साइड चेन है। साइड चेन के लिए हम हमेशा मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल, प्रोपाइल, वैसे ही ब्यूटाइल,
इस तरह से YL यूज करेंगे क्योंकि वो साइड चेन्स है, इसीलिए यहाँ पे हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है। इस तरह से साइड चेन का नाम दे दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, मेन चेन का नाम हमने लास्ट पे लिख दिया। और ये किस नंबर पे है साइड चेन? 5th नंबर पे, इसलिए 5th नंबर के कार्बन एटम का भी नाम यहाँ पे हमने डाल दिया। क्लियर? और लास्ट जो हमारा रूल है, मेन रूल, वो क्या है? अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिक जो है वो प्रायोरिटी में रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो प्रायोरिटी में रहेगा। इसीलिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल दे दिया गया है, यहाँ पे बोला है जो है 3rd नंबर पे आपका इथाइल है, ईथ जो है, ई जो है वो पहले आएगा, इसीलिए 3 इथाइल आपका 5 मिथाइल पेंटेन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो अल्फाबेट जो ऑर्डर होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे। ई जो है वो एम से पहले आता है, इसीलिए हमने इथाइल को पहले रखा और मिथाइल को बाद में रखा। इस तरह से हम लोग जो है IUPAC नेम्स देते हैं, किसी भी कार्बन चेन को या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम नेमिंग देते हैं। इसके जो डिफरेंट स्टेप्स है, या फिर आपको अगर नाम दिया गया होगा तो उसमें से डिफरेंट जो आपके हैं स्ट्रक्चर्स आप कैसे फॉर्म करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये सारा थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, आप जल्दी तो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे सीखने लगेंगे। रूल्स को आपके ध्यान में रखना होगा आपको, और प्रैक्टिस करते रहेंगे। उन जो आपके कंपाउंड्स हैं उनको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, स्ट्रक्चर्स है उनका नाम देने की कोशिश करिए। ऐसे करके आप लोग इसको आराम से, आसानी से कर पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम फिर से IUPAC नेम्स और भी कुछ कंपाउंड्स के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि और क्या डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।